नमस्कार। देश प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि बस्तर क्षेत्र में विकास और शांति की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों से नकली संगठन अब कमजोर हो रहे हैं। नक्सली संगठन कमजोर पड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस अब शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर है ताकि बस्तर स्थायी शांति की दिशा में आगे बढ़ सके। बीते 15 दिनों में ये हुआ है। आने वाले 15 घंटों में और भी ऐसा ही विषय सामने आने वाला है। संख्या भी लगभग इतनी ही होने वाली है। तो कुल मिलाकर जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय अमित शाह जी के मार्ग रणनीति के आधार पर, माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन पर बस्तर में समग्रता के साथ मल्टी डायमेंशनल काम करके संस्कृति के क्षेत्र में काम, खेल के क्षेत्र में काम, टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटेलिजेंस, ह्यूमन बेस्ड इंटेलिजेंस, NTRO, DRDO, NSG बम डिस्पोजल स्क्वाड, ITBP का काम, ये सारे सबको मिला करके भी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनके बहुत सारे सहयोग को मिला करके, और हमारे विशेष रूप से बस्तर के जवान जितने हैं और सेंट्रल एजेंसीज आर्म्ड फोर्स के जवान जितने हैं, सबको मिला करके आप देखेंगे तो वो जो समय है जिस पर सशस्त्र नक्सलिज्म के समापन की बात कही गई थी, नियत समय में सारा काम पूरा होते हुए दिखेगा। कल हमने देखा कि भूपति का सरेंडर महाराष्ट्र में हुआ। अब छत्तीसगढ़ से खबर अभी फिलहाल निकल के आ रही है कि रूपेश अपने 100 से अधिक साथियों के साथ सरेंडर करने वाले हैं। उसकी लगभग तैयारी हो गई है। इसकी क्या है? पुनर्वास करने वाले जितने भी नक्सली हैं, जो पुनर्वास करते हैं, उनका लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाना ये निर्धारित है और लाल कालीन बिछाकर ही हम उनका स्वागत कर रहे हैं। आज के दिनांक पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग सशस्त्र नक्सली हुआ करते थे, वो मुख्य धारा में आ रहे हैं। इसमें काफ़ी लोग हैं। रुपेश जी, आपने कुछ लोगों के नाम लिए थे जिसमें से कल सोनू ने वहाँ पर सरेंडर, क्या माना जाए कि जो अंतिम केडर है वो भी अब आप बिल्कुल ऐसा माने। कांकेर का एरिया, माड़ का एरिया, ये लगभग अब सशस्त्र नक्सलिज्म से पूर्णतः मुक्त हुआ जान सकते हैं आप। इसके अतिरिक्त जो शैन्य स्थान है, दक्षिण बस्तर का स्थान है, वहाँ पर भी अपील करती है कि आप मुख्यधारा में आए, आप जनता के बीच में जाकर के करें, जनता के मनोभाव के आधार पर आप बहुमत प्राप्त करके आगे बढ़ें, उस पर आधारित काम करें। इसकी अपील अभी भी सरकार करती है और मैं सोचता हूँ कि शीघ्र ही उस पर भी कोई उनका मेगा। अब बस्तर की जनता कोई लाल आतंक चाहती नहीं। कोई कार्यक्रम होगा क्या ऐसे कि जो बड़े नक्सली जितने महाराष्ट्र में छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे कार्यक्रम आयोजित करेंगे क्या आप लोग, ताकि उनको सम्मान समर्पण हो? और कौन कौन शामिल होगा? जो होना है बस्तर में ही होगा, मुख्य स्तर पर जगदलपुर में होगा और काफ़ी बड़ी संख्या में सरेंडर होना है और जो भी मुख्य धारा में आएंगे उनकी पूरी सभी सरकार की तरफ से की जाए। रांची में दिवाली की रौनक परम पर है, लेकिन इस बार एक अलग ही पहल देखने को मिल रही है। जहां बाजारों में चाइना के बने सामानों की भरमार है, वहीं रांची की जी स्वदेशी को बढ़ावा देने की मिसाल पेश कर रही है। बबीता अपने हाथों से दिए और सजावटी सामान तैयार कर बाजार लाने को तैयार है। उनका कहना है कि त्योहार अपना है तो सजावट भी देसी होनी चाहिए। दीपावली पर ऐसे लोग न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बन रहे हैं, बल्कि लोकल उत्पादों को नई पहचान भी दे रहे हैं। दो दिनों के बाद दिवाली का त्योहार शुरू हो जाएगा और इसको लेकर रांची का मार्केट सज चुका है। जी हाँ, सज चुका है चाइनीज सज्जो साज के सामान से। यानी मार्केट में अगर कहीं भी देखें तो हर जगह चाइनीज जो है आइटम्स हैं, जो बल्ब हैं या फिर तोरण द्वार की बात कर ले, घर में सज्जा के सामान की बात कर ले, तो पूरा मार्केट केवल इसे पटा पड़ा है। लेकिन इसी बीच आज हम रांची के एक जगह पहुंचे हैं जहां पे खुद अपने हाथों से
तोरण द्वार से लेकर घर साजो सज्जा बनाने में महारत हासिल है बबीता जी। आज वो खुद हमारे साथ हैं और अपनी कलाकारी को दिखाते नजर आ रही हैं। हम सीधे जुड़ेंगे बबीता जी से और सीधे इनसे बात करेंगे कि आखिर कहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि अपने हाथों से बनाकर सामान वो मार्केट में पहुंचाए। हालांकि ये कहीं भी मार्केटिंग नहीं करती हैं। जी बबीता जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मैम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिर इन सारी चीज़ों के पीछे इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? कैसे आपने शुरू किया स्टार्टिंग? शुरू से हमको क्राफ्ट में बहुत शौक था, तो धीरे धीरे पहले तो बहुत बनाते थे लेकिन जैसे मार्केट में नहीं उतरे। फिर जब मन किया कि थोड़ा मार्केट में भी निकलना चाहिए तो फिर मैंने बनाना शुरू किया। और फिर सीखा कहाँ से आपने? सीखा मैंने कहीं से नहीं, ये मैंने खुद बनाया है। शुरू से क्रोशिया उड़शिया सिलाई कढ़ाई सब चीज में मैंने कोई ऐसा चीज है कि जो कि हमको नहीं आता है। तो फिर हम लोग सोचे कि कुछ तो करें, तो फिर मैंने मोती का काम शुरू किया और उसको लेके मैंने मार्केट में उतरा। सबको मेरा प्रोडक्ट बहुत पसंद आया। इसे कौन कौन सी चीजें मोतियों से बनी है और क्या क्या आप और कुछ नया बनाते रहती हैं? मतलब जो घर में साजो सज्जा के सामान है, पूजा सामग्री के जो सामान है, वो भी देख रहा हूँ मैं कि यहाँ पे बना हुआ है। हाँ जी, तो मैंने इससे कुछ भी बना सकते हैं आप। जैसे ज्वेलरी आपने हुआ, जैसे कि अब घर में सजाने के लिए हुआ, जैसे मैंने कोई चीज भी हो, तोरण है, सैंडीलायर है, कॉटन हैंगिंग हो गया, मैट है, फिर हाँ फिर मैट है, आसन है, और फिर ये सैंडीलायर भी हो गया। देख सकते हैं ये कान्हा जी के आसन के साथ साथ घर में सजाने जो सैंपल्स हैं, जो अलग अलग तरीके के जो सामान है साजो सज्जा के, वो बबीता जी खुद अपने हाथों से बनाती हैं और काफी मेहनत करती हैं। इसके पीछे, इस मेहनत के पीछे और किन किन है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बबीता जी इन सारी से और किनका हाथ है, सहयोग किनका है? मेरे हस्बैंड का। अच्छा, अच्छा, मतलब वो सहयोग करते हैं आपके हाँ, कामों में बराबर। हाँ बराबर सहयोग करते हैं। तोरण द्वार की भी बात कर लें, जो दरवाजे पे दीपावली में लोग लगाते हैं, खासकर वो माना जाता है तोरण द्वार। जी, जी, क्या कहेंगी इसको बनाने में कितना समय लगता है, कितना खर्च दिन होता है? भर में जैसे कि एक दिन में एक तोरण हम बना सकते हैं जी, और खर्च 300-400 रुपया या 500 रुपये के आसपास जी। आते हैं। मार्केट में क्या प्राइसिंग होगी अगर मार्केट में मार्केट में खरीदने इसका जाएं? 1000-1200। 1200। हाँ, लेकिन मतलब आप अपने हाथों से बनाती हैं तो मतलब रीजनेबल रेट्स में हाँ आप रीजनेबल रेट में रखते हैं। आप लोगों ने कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं चुना है कि जहाँ पे आप ऑनलाइन मार्केटिंग का भी जमाना है तो ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकें इसकी? इंस्टाग्राम से, जी, इंस्टाग्राम से इंस्टा मेरे प्रोडक्ट उस पर बहुत नहीं डाले, थोड़ा है प्रोडक्ट, जी। लेकिन इंस्टाग्राम से हम शुरू करते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि काफी सामान है, राखियां भी आपने बनाई है काफी, सब अपने हाथों से सब बनाए? मेरा खुद का बनाया हुआ है। एक आध प्रोडक्ट दिखाएं और बताएं इनके बारे में, जो क्या कुछ विशेषता है, क्या कुछ खासियत है इनमें? ये सब हैंडमेड है, जी, हाथ से मतलब क्रोशिया से बनाया हुआ राखी है। जी, सब अलग अलग डिजाइन में, बच्चे के लोग के लिए है, सबके लिए है, जी, लेडीज का भी है, जी, सारा राखी है इसमें। जी। ये सब मैंने खुद बनाया है। देखिए, आपने स्वास्तिक भी बनाया है और देखा कि मतलब जो आम जो लड़कियां होती हैं उनके लिए हैंडमेड पर्स भी आपने बनाया है, जो काफी खूबसूरत लग रहा है। हाँ इसको पर्स भी बनाने में बनाया। कितना समय लगा, लगभग कितना खर्च एक दिन होता तो, हाँ एक दिन तो वही, दिन भर तो टाइम लग ही जाता है एक में, एक प्रोडक्ट में। है? मतलब काफी मेहनत करनी पड़ती होगी इसमें। मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसमें। बहुत बढ़िया। ये थी हमारे साथ बबीता जी, जो अपने हाथों से कड़ी मेहनत के साथ इन सारे प्रोडक्ट्स, इन सारी साजो सज्जा के सामानों को बनाते नजर आती हैं। काफी मेहनत लगती है, इसलिए इनका जो दर होता है, जो कीमतें होती हैं,
वो थोड़ी ज्यादा होती हैं, लेकिन स्वदेशी है तो अच्छा है। तो इस दिवाली आप भी चाहेंगे कि आप लोग भी कम से कम स्वदेशी अपनाइए और अपने हाथों से बनाए हुए सामानों पे ज्यादा भरोसा जताइए। रांची से कैमरा सहयोगी उमेश लाल के साथ अमित कुमार के चैनल न्यूज। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रांची में जीपीसी कार्यालय के बाहर आज सैकड़ों वोकेशनल ट्रेनर्स ने जोरदार प्रदर्शन किया। आक्रोशित शिक्षकों का कहना है कि पिछले 7 महीने से एक भी पैसा उन्हें नहीं मिला है, जबकि वो लगातार स्कूलों में बच्चों को तकनीकी शिक्षा दे रहे हैं। ट्रेनर्स ने सरकार पर शोषण और उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि ना तो समय पर वेतन दिया जा रहा है और ना ही उनको रोजगार की कोई स्थायी व्यवस्था की गई है। कई ट्रेनर्स ने बताया कि आर्थिक तंगी के कारण घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। बावजूद इसके वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। समस्या बहुत ही गंभीर है मैम। जीने खाने के लिए हर किसी को पैसा चाहिए। हम लोग जो काम किए हैं सरकारी स्कूल में, वही हम लोग अपना मेहनताना मांगने के लिए आए हैं। और शिक्षक है सब हाईली एजुकेटेड मैम। हम लोग को बेवकूफ बहुत दिन तक बना के नहीं रखा जा सकता है। देश में पीओ से लेकर देश के प्रधानमंत्री का बच्चे को अच्छा भविष्य के लिए शिक्षकों के पास भेजा जाता है। आज हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग का भविष्य खतरे में है। इसी कारण आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी शिक्षा मंत्री भी हैं। आज शिक्षकों के साथ समस्या है तो उनको सूचना मिला है कि नहीं मिला है, ये बहुत जरूरी बात है। हम लोग को 7 महीने से मतलब नहीं दिया गया है सैलरी। इसी कारण आज हम लोग यहाँ पे हैं। हेमंत सोरेन जी को पूरा झारखंड दादा के नाम से जानता है। मतलब हम लोग छोटे भाई हुए उनके, तो छोटे भाई जब दुखी रहता है तो बड़ा हुए आते हैं सपोर्ट करने के लिए। कहा नहीं आ रहे सपोर्ट करने के लिए हम लोग को। मैं सरकार से यही मदद मांगना चाहता हूं कि हमारे सैलरी को फिक्स किया जाए और हम सारे व्यावसायिक शिक्षक को संविदा कर्मी में जोड़ा जाए और सैलरी की गारंटी समय दिया जाए, ताकि 5 तारीख को दिया जाए तो 5 तारीख को ही पेमेंट आ जाना चाहिए। 2 तारीख को अगर फिक्स किया जाए तो 2 तारीख को आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक तो कोई फिक्स नहीं हुआ है। सरकार से हम यही मदद की गुहार लगा रहे हैं। और 7 महीने से जो बकाया राशि है वो पूरा राशि को। बिहार चुनाव में प्रचार में सीएम पुष्कर सिंह धामी जुटे हुए हैं, जहां विधानसभा गोरियाकोठी में जनसभा का आयोजन किया गया, जहां देवी शांत सिंह की नामांकन सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है और इसी के साथ जनता को संबोधित भी किया है। केदार और भगवान बद्री विशाल और गंगा मैया से आप सबके कल्याण की प्रार्थना करता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबके बीच में आप सबके लोकप्रिय प्रत्याशी, जिनकी चौथी पीढ़ी इस क्षेत्र को समर्पित रही है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री देवेश कांत जी के लिए आप सबका मत और आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। श्री देवेश कांत जी ने इस क्षेत्र में विधायक रहते हुए अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ाया है। जनता के कल्याण के लिए उनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इस क्षेत्र को समर्पित रहा है। और आज मैं इतनी गर्मी में यहां पर जिस प्रकार का जोश आप सब लोगों के अंदर देख रहा हूं, मेरे मन में कोई संशय नहीं है। देवेश कांत जी, अभी केशव जी ने आप सबके हाथ उठवाकर, जब वो आपके सबके हाथ उठवा रहे थे, आपसे सबकी हां करवा रहे थे, आपका समर्थन ले रहे थे, तो मेरे मन में 1% का भी संदेह नहीं है कि इस बार पिछली बार से दुगने वोटों से देवेश कांत जी को आप लोग जिताने वाले हैं। ठीक कहनी ना, हम ठीक कहनी। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश के अंदर आज विकास की गंगा बह रही है, अंत्योदय का सिद्धांत जन जन तक पहुंच रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नए नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। मोदी सरकार ने 11 वर्षों में बिहार के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए 9.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि विभिन्न परियोजनाओं के लिए बिहार के लिए स्वीकृत की है, जिसके माध्यम से सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, कृषि, ऊर्जा और उद्योग सहित अनेक क्षेत्रों में नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। आप बिहार के प्रत्येक जिले में जो विकास की गति दिखाई दे रही है, कहीं नई रेल लाइनें बिछ रही है, कहीं एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, कहीं नए पुल बन रहे हैं,
कहीं आधुनिक अस्पताल बन रहे हैं, कहीं विश्वविद्यालय बन रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हो रहा है, तेजी से उनका विस्तार हो रहा है। वहीं रेलवे के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ से भी अधिक की विकास परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है, जबकि विमानन से जुड़ी हुई परियोजनाओं पर हजारों करोड़ की योजनाओं पर निवेश हो रहा है। बिहार में जहां पहले सड़कें नहीं हुआ करती थी, आज वहां एक्सप्रेस वे, 4 लेन और 6 लेन हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में बिहार में 900 किलोमीटर से अधिक 4 लेन और 6 लेन हाईवे का निर्माण किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में लाखों किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। वहीं ग्रीनफील्ड पटना आरा सासाराम कॉरिडोर जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम हुआ है। मोदी सरकार के द्वारा बिहार में रेल बजट में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि की गई है, जबकि कांग्रेस के 10 वर्षों के कार्यकाल की अगर हम तुलना की जाए तो बिहार के रेल बजट में 10% का वृद्धि हुआ है। 10%, 10 गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है भाइयों बहनों। आज बिहार को अमृत भारत एक्सप्रेस, बौद्ध सर्किट रेल जैसी अनेक आधुनिक रेल सेवाओं के साथ 20 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी गई है। इतना ही नहीं, बिहार में जहां पटना हवाई अड्डे पर एक आधुनिक टर्मिनल का निर्माण हो गया है, दरभंगा में नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। निर्मित रूप से वहां हवाई सेवाएं आम जन के लिए सुलभ हो, उसके प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही 1400 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक बिहटा में हवाई अड्डे का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। ये सभी योजनाएं बिहार के परिदृश्य को बदल रही हैं, बल्कि रोजगार और उद्यमिता के नए अवसरों का भी सृजन कर रही हैं। भाइयों बहनों, आधुनिक भारत के निर्माण के साथ साथ आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के लिए भी अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर अनेक योजनाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं। जन धन योजना, पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से आज हर गरीब को सहायता करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हो रहा है। मैं बिहार की बात करूं तो आज 8 करोड़ से अधिक लोग हमारे मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। 50 लाख से अधिक गरीब परिवारों को घर देने का काम मोदी सरकार ने किया है। इतना ही नहीं, आज बिहार के प्रत्येक घर को हर घर बिजली, हर घर नल से जल और हर घर शौचालय जैसी योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर एक व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ मिले। भाइयों बहनों, कांग्रेस के समय में केवल गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, लेकिन आज मोदी सरकार में गरीबों के लिए काम किया जाता है, उनके उत्थान का काम किया जाता है, जिसका परिणाम है कि आज भारत के 30 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। देश की गरीबी दर में 5 से भी अधिक की कमी आई है। इतना ही नहीं, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सनातन का जय घोष भी चारों दिशाओं में गूंज रहा है। अभी केशव जी कह रहे थे बिहार का और उत्तर प्रदेश का नाता बता रहे थे। पिछले 500 वर्षों से हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो गया, उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण हो गया। या आप सब लोग बड़ी संख्या में हर वर्ष 4 धाम यात्रा पर आते हैं। केदारनाथ का नव निर्माण, पुनः निर्माण आप सबको पता होगा, 2013 की त्रासदी में वो पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था। रुक करेंगे खबरों का।